अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद आसिफ है, ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन से। तो आज हम जो है ये इधर महमूद कोर्ट के अंदर आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक भाई था, उनका जो है ये सिस्टम चेक करना था जो कि उन्होंने लगा चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आप आएँ तो इसको हमारे सिस्टम को जो है चेक करके दें कि ये सिस्टम जो है सही चल रहा है या इसके अंदर जो है वो क्या मसाइल हैं। तो ये उन्होंने ये जो पैनल लगे हुए हैं ये 330 वाट का पैनल है, ठीक है जी। और ये इन्होंने 10 पैनल जो है वो लगाए हुए हैं। ये पहले 10 पैनल के ऊपर जो है इन्होंने ये सेटअप जो है लगाया था, ये 4 इंच की डिलीवरी के साथ 5 एचपी की मोटर के साथ। यहाँ पर वाटर लेवल ऊंचा है, तकरीबन 12 14 15 फुट पे है। तो सेमा जिसको जो है, तो बोर तो वैसे ही ज़्यादा होता है। तो फिर जो है वो पानी जो है वो डाउन हुआ अभी चौथे साल तक। तो इन्होंने क्या कि उसके साथ जो है वो ये ऐड अप किए हैं, 4 पैनल जो है वो ऐड किए हैं। ये 330 वाट के हैं और ये जो पैनल हैं ये हमारे पास जो है वो 650 वाट की हैं ये सारे बी पेयर ही है, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर जो बताने वाली चीज़ थी वो ये थी कि आपके पास जो सर्किट के अंदर जो है ये, क्योंकि एक ही सीरीज़ है, तो सर्किट के अंदर जो है वो करंट का असूल है कि जो सबसे मिनिमम करंट होता है वही फ्लो करता है। अब ये वाला पैनल जो है चाहे 12 एम्पेयर के ऊपर हो चाहे 15 एम्पेयर के ऊपर हो, जितना जो है इस पैनल ने 330 वाट ने जो है जो एम्पेयर जनरेट करने हैं वही आपके आगे जो है वो जा रहे होंगे, ठीक है। अगर ये 6-7 एम्पेयर जनरेट कर रहा है तो और इसने जो है वो 12-13 एम्पेयर तक जो है देना है, तो क्या है कि आपके आगे सर्किट के अंदर वही 6 ही या 7 एम्पेयर ही जाने हैं। वो प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को जो है वो दिखाना चाह रहा था। तो इसलिए जो है वो जो लोग कहते हैं कि हाँ हमारे पास जो है वो थोड़े पैनल लगे हुए उसके साथ मजीद हमने बढ़ाने हैं तो हम जो है वो बड़ा पैनल इस्तेमाल कर लें। तो बड़ा पैनल आप जब लगाएंगे तो वो आपके उसने जो वर्किंग करनी है वो छोटे पैनल के हिसाब के साथ जो है वो करनी होती है। वो 330 वाट वाला जैसे ये लगा हुआ है, तो ये जितने एम्पेयर जनरेट कर रहा होगा, तो ये जो दूसरा पैनल है जो बड़ा होगा वो आपका उसी छोटे पैनल के हिसाब से ही एम्पेयर आगे जो है वो दे रहा होगा। तो एक फ़र्क होता है कि वोल्टेजेस जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीरीज जब आप कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेजेस एडअप होते जाते हैं, लेकिन करंट जो है वो सेम रहता है। लेकिन करंट वही आपका आगे जाता है जो कम से कम करंट जो है वो आ रहा होता है। तो ये हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 330 वाट वाले पैनल जो है ये हमें कितने एम्पेयर जो है दे रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास ये 4 पैनल लगे हुए हैं तो ये कितने एम्पेयर, ये तो उतने ही एम्पेयर देंगे जितने ये मैक्सिमम दे रहे होंगे। तो आइए आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास ये 10 पैनल जो है सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। तो इनके जो हम डीसी एम्पेयर चेक करते हैं कि ये कितने आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें ये 6.4 यानी हमारे पास जो है 6.4 एम्पेयर तक जो है ये सीरीज हमें दे रही है, ठीक है। अब वो हमारे पास जो है वो जो 4 पैनल हैं वो चाहे जो है वो जितना बड़ा पैनल है, ठीक है, वो चाहे जितने भी वोल्टेज जो है वो जनरेट करेगा, वो 10 है 12 हैं 14 हैं, लेकिन हमारे आगे सर्किट के अंदर कितने जा रहे हैं वो ये देखें। ये तकरीबन वही 6.5 6.7 एम्पेयर तक जो है वो उससे भी हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप जो है वो क्या है कि इस तरह का वो सेटअप लगाने लगें, आपने जो है वो पहले पैनल लगे हुए हैं उसके साथ मज़ीद लगाने हैं, तो कोशिश करें कि आप उतने वाट वाला ही पैनल उसके साथ लगाएं। क्योंकि अगर आप उससे ऊपर वाला लगाएंगे तो जो ऊपर वाले वाटेज हैं वो आपके ज़ाया हो रहे होंगे, वो आपको उसके पैसे इजाफी पड़ रहे होंगे, उससे आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा होगा। हाँ एक चीज़ का फ़ायदा है कि वोल्टेजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। वोल्टेज बढ़ेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पावर तो ऑटोमेटिकली बढ़नी है, ठीक है, लेकिन जो एम्पेयर हैं उस बड़ी प्लेट के वो आपके ज़ाया हो रहे होंगे, ठीक है। आए सिस्टम भी आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास जो है वो VFD लगी हुई है, जो कि हमारे पास 7.5 किलोवाट की VFD है, ठीक है। इस वक्त देखें कि ये हमारे पास जो है ये कितनी फ्रीक्वेंसी पर चल रही है। ये देखें ये हमारे पास जो है वो तकरीबन 47 की फ्रीक्वेंसी पर चल रही है, 46-47 की फ्रीक्वेंसी पर चल रही है, ठीक है। तो जैसे अगर दिन हमारा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो अच्छा आएगा तो ये 50 से भी अप हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया हुआ है कि इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने 60 जो है वो किया हुआ है। मैंने अभी इसकी फ्रीक्वेंसी को जो है वो 60 तक किया है, ताकि जो है अगर 50 से ऊपर फ्रीक्वेंसी जाती है तो हमारा जो है वो सिस्टम जो है वो इससे ऊपर जाए, ज़्यादा जो है वो उसके चक्कर जो है वो ज़्यादा हो सकें, ठीक है। वो भी आपको दिखा देता हूँ कि आपने उसको कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सिस्टम चल रहा है इसको जो है वो आपने ऑफ़ करना है, ठीक है। ऑफ़ होने के बाद जो है वो आपने ये देखें
कि ये देखें ये 60 की फ्रीक्वेंसी पर मैंने इसको सेट किया है। ठीक है, ये कैसे सेट करना है, उसके लिए आपको प्रोग्राम में जाना है। P0 के अंदर P0 आपके पास ये P0 जो 3 है, P0 3 यहाँ पर ये आपका ऑलरेडी पहले 50 होगा। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, आपने इसको जो है वो 60 कर देना है। जैसे कि पहले ये 50 था, मैंने इसको 60 कर दिया। ठीक है, इसी तरह P04 है। ठीक है, इसको भी आपने ये 50 होगा, आपने इसको 60 कर देना है, जैसे कि मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है जी, और फिर आपने इसके बाद आना है आपने P2 के अंदर। P2 के अंदर जो है वो आपने इसको एंटर करते जाना है। ये आपका 7.5 किलोवाट की VFD दिखा रहा होगा कितनी किलोवाट की है। P02 के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी है, ये आपने जो है वो आप कर देनी है। ठीक है, ये पहले 50 होगी, आपने इसको 60 कर देनी है। और उसके बाद P03 ये हमारे जो है चक्कर हैं कि मोटर कितने चक्रों के ऊपर चल रही है होगी। P04 ये वोल्टेजेस हैं जो कि मोटर को मिलने हैं इन्वर्टर की तरफ से। ये आप 380 आपके होंगे, आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। पहले भी मैं आपकी अपनी एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, मोटर के वोल्टेजेस जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ही जो है वो मोटर बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगी और एम्पेयर कम हो जाएंगे। ठीक है जी, P05 है। ठीक है, ये हमारे मोटर को दिए जाने वाले एम्पेयर होते हैं। तो ये आपने क्या अपनी मोटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कम या ज़्यादा करने होते हैं। हमारी जो मोटर है ये है 5 के HP की मोटर है, तो मैक्सिमम जो है वो आप क्या है कि इसको 8 एम्पेयर तक कर दें, ताकि जो है वो अगर 8 एम्पेयर से ज़्यादा लेगी तो वो क्या है कि आपकी ट्रिप हो जाए। लेकिन ये कि ये कॉपी इन्वर्टर हैं, ये ट्रिप नहीं करवाते, इनके अंदर जो सिक्योरिटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है जी, तो ये सारी सेटिंग थी जो मैं इसके ऊपर कर चुका था। तो अभी अगर आप इसको चलाएं तो ये आपके पास जो है वो तकरीबन 48-49 की फ्रीक्वेंसी पर जो है वो जा रही है। ठीक है, ये देखें अभी। लेकिन जब आपका जो है अगर ज़्यादा जो है वो आएगा तो आपकी जो है फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो 50 से अगर ऊपर जाती है तो इस तरीके से ये 50 से ऊपर जा सकती है, चक्कर आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी। इंशाल्लाह जो है वो हम अपनी मज़ीद किसी अगली एक वीडियो के अंदर जो है वो आपके साथ मुलाकात करेंगे। तो तब तक जो है वो आपको किसी भी किस्म की जो है सोलर से मुतल्लिक कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो वो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा जो है लाइक करें, और हमारे कोई सवाल है, ठीक है, वो भी आप हमसे पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सिस्टम के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।